अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां कश्फ के बारे में एक बड़ा इंकिशाफ होता है। असल में कश्फ रिया ही है, जो कि कबीर के दुश्मन सिकंदर की बहन है। ये सच कबीर के लिए किसी धचके से कम नहीं। रात काफी हो चुकी है, लेकिन कबीर अभी तक घर वापस नहीं आया। इसका भाई मुबीन परेशान होकर इसे फोन करता है और सख्त लहजे में पूछता है, कबीर, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? उम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कबीर अपने बड़े भाई से झूठ बोलता है और कहता है, भाई मैं बस पहुंचने वाला हूं। उम्मी से कह दें कि वो जागती ना रहे, मैं घर आकर खुशखबरी दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि कश्फ के घर वाले मेरे रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कबीर घर जाने के बजाय सिकंदर के घर के बाहर पहुंच चुका है। इसका दिल इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि सिकंदर ने इसकी बाइक जला दी थी। गुस्से में भरा कबीर अपने दोस्तों के साथ सिकंदर के घर के बाहर खड़ा होता है और अपनी खफगी का बदला लेने के लिए इसकी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश करता है। अचानक सिकंदर के घर के दरवाजे की चरचराहट सुनाई देती है और रिया बाहर निकलती है। जैसे ही कबीर की नजर रिया पर पड़ती है, वो हैरत और सदमे में डूब जाता है। इसके तो पांव तले जमीन निकल जाती है। ये कश्फ नहीं, ये तो रिया है। कबीर के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ सिकंदर को यकीन था कि कबीर कभी नहीं जान पाएगा कि इसकी बाइक चलाने के पीछे कौन था, लेकिन कबीर को अब सब कुछ मालूम हो चुका था। वो जान गया था कि इसे धोखा दिया गया है और ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। रिया कबीर को हैरत से देखती है, इसकी आंखों में खौफ नुमाया होता है। कबीर की मुट्ठियां भींच जाती हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने से पहले अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता है। उधर आसमा ये सब देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है। वो सिकंदर और रिया को सख्ती से खबरदार करती है, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। कबीर और मुबीन हमारे दुश्मन हैं और हमें अपने दुश्मनों से दूर रहना होगा। कबीर की हिम्मत तो देखो, वो हमारे घर आकर हमारी ही गाड़ी जलाने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर खामोश खड़ा रहता है। इसे मालूम है कि अगर वो हकीकत बता दे तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। जब कबीर शदीद गुस्से में घर वापस पहुंचता है तो इसकी माँ इसे एक हैरानकुन खबर देती है, बेटा मैंने तुमसे वादा किया था कि कश्फ तुम्हारी दुल्हन बनेगी, लेकिन मुझे अफसोस है उन्होंने रिश्ता से इनकार कर दिया है। ये सुनकर कबीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, उम्मी मुझे सब मालूम हो चुका है। उन्होंने झूठ बोला है। वो कश्फ नहीं बल्कि रिया है। माँ हैरानी से कबीर को देखती है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ उम्मी, मुझे धोखा दिया गया है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। मैं सच जानने के लिए रिया से बात करना चाहता हूँ, कबीर कहता है और फौरन रिया को फोन करता है ताकि हकीकत जान सके। फोन पर वो सख्त लहजे में कहता है, रिया मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, वहीं जहां हम पहले मिला करते थे। रिया थोड़ा घबरा कर कहती है, अगर मैं न आई तो? कबीर गुस्से से जवाब देता है, तो फिर तुम जानती हो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। ये सुनकर रिया कांप जाती है। वो जानती है कि कबीर अपनी बातों में संजीदा है और कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो कबीर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सिकंदर ये सब जानकर मजीद गुस्से में आ जाता है। वो रिया को सख्ती से मना करता है कि वो कबीर से न मिले, लेकिन रिया जानती है कि अगर वो न गई तो कबीर कुछ भी कर सकता है। रिया सोचों में डूब जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है, मैं कबीर को सच बता दूं या नहीं? अगर मैंने सच बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अगर नहीं बताया तो कबीर को मजीद गुस्सा आ जाएगा। दूसरी तरफ कबीर भी बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। इसका दिल धड़क रहा है। वो सोच रहा है कि आया रिया आएगी या नहीं। क्या रिया कबीर से मिलेगी? क्या वो सच बताएगी? क्या कबीर को अपनी मोहब्बत की हकीकत मालूम हो पाएगी? ये सब जानने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।